Hello guys, welcome back to my channel JK Study Junction and this is जतिन बलोत्रा। सो गाइज आज का करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या डिस्कस करा था। गाइज कल हमने देखा था कि एचआरडी मिनिस्ट्री ने रिव्यू मीटिंग करी है नेशनल बाल भवन की और उन्होंने बोला है कि हम एक अवार्ड्स स्टार्ट करने वाले हैं ताकि हम चिल्ड्रन को प्रमोट कर सकें। गाइज हमने मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के रिलेटेड देखा था कि उन्होंने हनी मिशन में 700 बी बॉक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करा है वेस्टर्न यूपी में, और साथ ही साथ हमने हनी मिशन के बारे में भी देखा था। गाइज हमने मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के रिलेटेड देखा था जिन्होंने 1 लाख क्रू चेंज करा है इंडियन पोर्ट एंड चार्टर फ्लाइट्स में। और गाइज हमने अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 जिसको करवाता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, इसके बारे में देखा था। और 702 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें रजिस्टर्ड करवाने वाली हैं। सो गाइज ये था हमारा कल का करंट अफेयर। आइए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर के साथ। सो गाइज जो पहली न्यूज़ है डैट इज़ रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो गाइज आपको पता है कि जैसे सिविलियन कोर्ट्स होते हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वैसे ही आर्म्ड फोर्सेस के भी ट्रिब्यूनल होते हैं जो भी उनकी केसेस रहते हैं उनको सॉल्व्स करने के लिए। और अभी न्यूज़ में क्यों है, जो प्रिंसिपल बेंच है आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल का, इसने क्या करा है, इसने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से जितने भी उसके रीजनल बेंचेस हैं उनके साथ क्या करी है, मीटिंग करी है। सो गाइज हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल है क्या। गाइज उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो अभी आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट भी ऑनलाइन ही काम कर रही थी, बट जो आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल है इसने फिजिकल हियरिंग की सिंस जून 8, 2020। गाइज इंडिया में टोटल आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल 11 है। 1 इसमें एक तो इनका हो गया प्रिंसिपल ब्रांच, और गाइज 10 इनकी है रीजनल ब्रांचेस। सो टोटल गाइज इंडिया में 11 आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल्स हैं। सो गाइज याद रखना है आपको। गाइज जो नेक्स्ट न्यूज़ है डेट इज़ रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन चाइल्ड डेवलपमेंट। गाइज आपको पता है कि हर साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाते हैं। सो 2021 का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है इसके नॉमिनेशंस को इनवाइट करा है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो गाइज हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार होते क्या है। गाइज आपको पता है कि ये बच्चों को दिए जाते हैं, और आपने रिपब्लिक डे परेड में देखा होगा कि कुछ बच्चे रहते हैं गाड़ियों में, ये उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। सो बेसिकली जो बाल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है इसके अंदर 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होता है बाल शक्ति पुरस्कार और गाइज दूसरा रहता है बाल कल्याण पुरस्कार। सो गाइज हम दोनों के बारे में देखेंगे अभी। गाइज इससे पहले बता दूं कि ये पुरस्कार रहते हैं अवार्ड्स, ये प्रेसिडेंट खुद देते हैं दरबार हॉल के अंदर, और ये हर साल दिए जाते हैं, और ये रिपब्लिक डे के एक हफ्ता पहले ही अवार्ड्स दिए जाते हैं। गाइज इस अवार्ड का मेन एम क्या है। गाइज अभी हमने पढ़ा कि जो बाल पुरस्कार अवार्ड हैं इसकी 2 कैटेगरीज हैं, एक तो है बाल शक्ति पुरस्कार, एक है बाल कल्याण। सो गाइज पहले हम देखेंगे बाल शक्ति पुरस्कार है क्या। गाइज बाल शक्ति पुरस्कार का एम है टू गिव रिकॉग्निशन टू चिल्ड्रन who have achieved extraordinary in various fields including innovation, socialistic support, sports, art and culture, social services and bravery. So guys ये उन बच्चों को दिया जाता है जो स्पोर्ट्स में, आर्ट में, कल्चर में, सोशल सर्विसेज में, ब्रेवरी में, इनोवेशन में, इन सब में जो काम करते हैं गाइज, ये बाल शक्ति पुरस्कार इनको दिया जाता है। सो गाइज दूसरा है बाल कल्याण पुरस्कार। सो गाइज बाल कल्याण पुरस्कार उसको दिया जाता है, कोई इंडिविजुअल हो गया, जो इंस्टीट्यूशन हो गया, जो बच्चों के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। सो who have made an outstanding contribution towards service for children in the field of child development, child protection and child welfare. So guys याद रखना है, जो बाल शक्ति पुरस्कार है जो बच्चों को दिया जाता है, और जो बाल कल्याण पुरस्कार है जो उनको दिया जाता है जो बच्चों की डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन और वेलफेयर की बात करते हैं। गाइस जो नेक्स्ट न्यूज़ है डेट इज़ रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म।
गाइस अभी एक ऑनलाइन प्रोग्राम हुआ है IHM श्रीनगर एंड IHM चेन्नई। गाइस ये होटल मैनेजमेंट के लिए है। अब इन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम किया है जिसमें इन्होंने बोला है कि हम जो फोक डांसेस रहते हैं तमिलनाडु का, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, सो इसमें इन्होंने इसकी बात करी है अंडर एक भारत सशस्त्र भारत। सो गाइस ये आपको पता ही है कि गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है एक भारत सशस्त्र भारत। सो इसके अंदर इन्होंने एक ऑनलाइन प्रोग्राम किया है। इसमें क्या करना है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक वीडियो बना के अपलोड करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे और अपने फोक डांसेस के रिलेटेड है। सो गाइस याद रखना है ये किसके बीच में है, IHM श्रीनगर एंड IHM चेन्नई। गाइस जो नेक्स्ट न्यूज़ है डेट इज़ रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। गाइस आपको पता है कि फास्ट टैग पिछले दिनों काफ़ी फेमस हुआ था और इसकी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी आ रही थी। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, फास्ट टैग को मैंडेटरी कर दिया है। जैसे आपको पता है कि आप रिटर्न कभी आप ट्रैवल कर रहे हो और अगर आप रिटर्न 24 घंटे में वापस आ जाते हो तो आप क्या करते हो, डबल साइड का टोल कटवा देते हो और जिसमें आपको थोड़ी कंसेशन मिलती है, आपको थोड़ा कम देना पड़ता है। सो गवर्नमेंट ने बोला है कि अब अगर आपको रिटर्न की बेनिफिट्स लेने हैं विद इन 24 आवर्स तो आपको फास्ट टैग लगाना ही पड़ेगा। सो गाइज़ गवर्नमेंट ने फास्ट टैग को मैंडेटरी कर दिया है, किसके लिए, रिटर्न के लिए। सो गाइज़ इम्पॉर्टेंट है। गाइज जो नेक्स्ट न्यूज़ है डेट इज़ रिलेटेड टू नीति आयोग। सो गाइज नीति आयोग ने रिलीज़ करा है रिपोर्ट ऑन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। सो गाइज ये एक रिपोर्ट है। नीति आयोग बेसिकली जो इंस्टीट्यूट है कौन सा, कम्पिटिटिवनेस। सो नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पिटिटिवनेस ये रिलीज़ करता है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स और इस साल का गाइस आज के दिन इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। ये फर्स्ट रिपोर्ट होती है जो क्या करती है, एग्जामिन करती है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स। API इंटेंड्स टू आइडेंटिफाई चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। सो गाइस इसका काम क्या है, एक तो ये परफॉर्मेंस चेक करती है स्टेट्स का और साथ ही साथ इसको चेक करना होता है कि कौन से चैलेंजेस हैं और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन सबको ये आइडेंटिफाई करती है। सो गाइज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। सो गाइज़ ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।